हाँ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एसएमएस से मार्केटिंग कैसे होती है, या एसएमएस को कैसे हम मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई देता होगा एक पैनल। ये एक पैनल है, और एक्चुअली ये पैनल है क्या कि ये जितनी भी हमारी मोबाइल कंपनियां हैं, सेलुलर ऑपरेटर हैं, तो यहाँ इनके पास एसएमएस फैसिलिटी होती है, यानी ये एसएमएस आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इनके पास वो राइट्स हैं, बैंडविड्थ इनके पास है जिससे एसएमएस जा सकता है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हुए हैं। जैसे मोबाइल के कनेक्शन बेचते हैं, वैसे ये एसएमएस भेजने के लिए इन्होंने लोगों को पैनल बना के दिया हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हुए हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, इनके यहाँ प्रीपेड सिस्टम है कि मान लिया कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो इनके 5 करोड़ एसएमएस महीने के बेचता है। तो उसके पास एक अकाउंट है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी होती है, जैसे हमारा हरियाणा अलग है, किसी के पास हरियाणा में हर शहर में अलग होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर को इन्होंने दिया होता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे डीलर को देता है, और डीलर उसको रिटेल देता है। तो मेरे पास ये एक अकाउंट है। अब ये अकाउंट होता क्या है, एक इंटरफेस बना होता है लोगों के पास, और उसी इंटरफेस से एक टुकड़ा आगे चला जाता है। तो जैसे मैंने ये पैनल लिया है, तो आई एम अ डीलर ऑफ दिस, मेरे पास डीलरशिप पैनल है इसका। तो मैं चाहूं तो मैं आगे 10 लोगों को और दे सकता हूं। अब मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास रिचार्ज पड़ा है अभी 1,37,465, 1.5 लाख एसएमएस का मेरे पास अकाउंट पड़ा है। अब इस 1.5 लाख में से मैं आपको 10,000, 20,000, 50,000 एसएमएस आगे दे सकता हूं। तो ऐसे तो ये मिलते हैं। अब इसमें आपको भी जैसा मेरे सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा है, कि मेरा ये कंपनी कस्टमाइज्ड है, मेरी कंपनी के नाम पर है, मेरे अपने डोमेन पे है। आप देखेंगे sms.peopletrainers.in पर ये लगा हुआ है, यानी डोमेन भी मेरा यूज हो रहा है, बट एक्चुअली सिस्टम उनका यूज हो रहा है, मेरे डोमेन पे वो रिडायरेक्ट हुआ है। तो ऐसे करके ये पैनल मेरे पास आ गया। अब ये पैनल काम कैसे करता है, इसमें कई चीजें हैं जो हमें सोचने की हैं, समझने की हैं। तो इसमें सबसे पहला, हम्म तो इसमें आज सबसे आ रहा है। पहला सबसे पहला इसमें ये चीज है कि पहले मैसेज भेजें कैसे, और ये किसको जा सकता है। तो ये पैनल दो तरीके से काम करता है। एक है कि इसमें ट्रांजैक्शनल मैसेज भेज सकते हो, एक प्रमोशनल मैसेज भेज सकते हो। ट्रांजैक्शनल और प्रमोशनल। अब ट्रांजैक्शनल का मतलब है आप उन लोगों को एसएमएस भेज सकते हो जो आपसे पहले जुड़े हुए हैं, वाई विश वाई चॉइस, उन्होंने आपको कहा है कि आप हमें मैसेज भेज सकते हो। जैसे आपके कस्टमर, अगर आपके कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उनको किसी भी टाइम मैसेज भेज सकते हो, ट्रांजैक्शनल मैसेज है। अगर उनका नंबर भी डीएनडी पर लगा हुआ है, तो भी मैसेज उसको चला जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में भी। दूसरा होता है प्रमोशनल मैसेज। प्रमोशनल मैसेज का मतलब है अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो एंड यू वांट टू यूज दिस इन मार्केटिंग पर्पजेज, तो आपको प्रमोशनल मैसेज खरीदने पड़ेंगे। तो ये दोनों का ही रिचार्ज अलग से खरीदना पड़ता है। जब आप अपने अकाउंट को रिचार्ज कराओगे बैकएंड से, तो आपको ये परचेज करना पड़ता है कि मुझे 1 लाख मैसेज प्रमोशनल चाहिए या 1 लाख मैसेज ट्रांजेक्शनल चाहिए। जनरली ट्रांजेक्शनल मैसेज प्रमोशनल मैसेज से थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि वो उसकी नेचर ऐसी होती है कि वो किसी को भी जा सकता है। तो जब हमने ये मैसेज खरीद लिए, रिचार्ज करा लिया अपना अकाउंट, अब यहां से हम मैसेज भेजेंगे। दोनों में फर्क ये है कि जब आप ट्रांजैक्शनल मैसेज भेजोगे किसी भी टाइम जाएगा, प्रमोशनल मैसेज रात को 10 बजे से सवेरे 10 बजे के आसपास नहीं, 10 बजे तक नहीं जाने देता वो। रात को 10 से सुबह 8 या 10 का टाइम है, रात को तो 10 बजे से है। और वीकेंड पे नहीं जाने देगा, छुट्टी वाले दिन नहीं जाने देगा, यानी छुट्टी वाले दिन और रात को जो लेजर टाइम है लोगों का सोने का, उस टाइम पे वो प्रमोशनल मैसेजेस को रोक देते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करने देते। ये एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने, ट्राई ने उनको दी है, कि आप लोगों की प्राइवेसी में खलल नहीं डाल सकते अपने प्रमोशन के लिए, तो इसलिए वो रात को अलाउ नहीं करता और हॉलीडेज को अलाउ नहीं करता। ट्रांजेक्शनल 24/7 आप भेज सकते हो।
तो ये तो तरीका है। अब इसको भेजें कैसे? भेजने का बड़ा सिंपल तरीका है कि यहां से आपको क्या करना है, जैसे मैं यहां से एसएमएस भेज रहा हूं, तो मैंने यहां से एसएमएस की कैंपेन शुरू की। एसएमएस की कैंपेन शुरू करने के लिए अब मुझे यहाँ तीन चीजें, चार चीजें की जरूरत पड़ती है। अभी पिछले सितंबर से गवर्नमेंट ने इसकी चीजें चेंज कर दी हैं। चेंज क्यों की हैं? क्योंकि बहुत क्राइम हुआ है इससे। लोग एसएमएस छोड़ के निकल जाते हैं और क्राइम होता है तो गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाती कि एसएमएस किसने किया था। और डिस्ट्रीब्यूटर ये कहता है कि हमें सेलुलर कंपनी ने परचेज किया, हमने आगे डीलर को सेल कर दिया। डीलर कहता है मैंने रिटेलर को सेल कर दिया। रिटेलर ने आगे किसी को दिया, जैसे मैं आपको दूं, और आपने इससे कोई क्राइम मैसेज कर दिया, कोई क्राइम कमिट हो गया एसएमएस के थ्रू, या कोई रूल बाईपास हुआ, कोई लीगलिटी इशू हुआ, तो अभी तक कोई पकड़ में नहीं आता था। अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ी बॉन्डिंग बढ़ा दी। अब उन्होंने इसके लिए तीन चार चीजें अप्लीकेबल कर दी हैं। सबसे पहला, सेलेक्ट रूट पहले भी था, आज भी है। यानी किस रूट से जाएगा। रूट मतलब ट्रांस और प्रमोशनल, ट्रांजैक्शनल और प्रमोशनल दो रूट हैं। तो मेरे पास ट्रांजैक्शनल है सारे, कोई प्रमोशनल नहीं है। तो मेरा ट्रांजैक्शनल रूट है, वो सेलेक्ट करना है। अच्छा, फिर हेडर क्या होगा, जिस हेडर से ये जाएगा। हेडर का मतलब है जो वहां नाम लिख के आएगा। जाएगा तो वो संतोष या लोकमान नहीं लिख के आएगा, वो 6 अक्षर का कोई एक नाम लिख के आता है, टीडी डैश दिस। वो टीडी पीवी के वो जो शुरू में होता है वो सेलुलर की आइडेंटिटी होती है, और बाकी 6 अक्षर का एक आईडी होता है। ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी अलग आईडी है, या मतलब मैंने जिनसे लिए मैं उन्हीं की आईडी यूज करता हूं। आप चाहो तो अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन। सेलुलर के पास जाके केवाईसी करके आप अपने अकाउंट्स डिपॉजिट करके, और वहां से अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आईडी ले सकते हो। पहले 3,000 रुपए का था, पर अब फ्री है। तो आप यहां से एक आईडी क्रिएट कर सकते हो अपनी, कोई भी 6 अक्षर की। तो ये हेडर वो आपको आईडी तैयार। कैसे क्रिएट करी आप जियो की साइट पे जाना। जाती है सर? कौन से वेबसाइट पे जाना पड़ता आप जियो की साइट पे जाना, वहां जाके आप क्रिएट कर है? जियो। सकते हैं। हाँ, जियो की साइट पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जियो की है, एयरटेल की है, बहुत सारी साइट है जिन जिन पर ये सेलुलर ऑपरेटर्स की साइट है, उस पर जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं साइट भी बता देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना। तो वहाँ जाके आपको आईडी के लिए डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, बड़ा टाइम लगता है आने में। तो जियो डीएलटी करके है, जियो डीएलटी, और मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको जियो डीएलटी। ये है ट्रू कनेक्ट प्लेटफॉर्म जियो डीएलटी, इस पर जाके आप कर सकते हो। यहाँ रजिस्टर नाउ है, यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं आप। ऐसे करके आप यहाँ रजिस्टर करके अपनी आईडी ले सकते हैं। ये रजिस्टर नाउ करके यहाँ ले सकते हो। तो ये तो ये आपको, मेरे नाम से भेजेगा? हाँ, आपको यानी अपने डॉक्यूमेंट देना मुझे पड़ेगा। अभी आपको आपका नाम नहीं आएगा, वहां एक रूल है, स्पेसिफिक रूल के तहत 6 अक्षर का नाम बनेगा। जिसमें कुछ अक्षर आपकी चॉइस के होंगे, कुछ बाय डिफॉल्ट होंगे। वहां से आप ले सकते हैं, एक आईडी 6 अक्षर की आप वहां दे सकते हैं। तो दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है, और तीसरी रिक्वायरमेंट होती है प्रिंसिपल एंटिटी आईडी। अब ये प्रिंसिपल एंटिटी आईडी है, वो डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी है। मतलब अब इसमें आपकी आईडी, जिसने जिसकी भी आईडी लगी है, एसएमएस जाएगा तो वो भी जिम्मेदार होगा, प्रिंसिपल एंटिटी आईडी जो है वो भी जिम्मेदार होगा। और रूट डिफाइन हो गया। एक एसएमएस के लिए जब हम मोबाइल से करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मोबाइल से एक मैसेज करना होता है। यहां से जब मैसेज करते हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं
यहां आपको एक टेम्पलेट आईडी बनानी पड़ती है। टेम्पलेट आईडी का मतलब है आप हर एक मैसेज नहीं भेज सकते, कोई एक टेम्पलेट आईडी होती है, टेम्पलेट्स बनती हैं, जैसे हम ईमेल में व्हाट्सएप में बनाते थे। तो वैसे यहां से आप टेम्पलेट ले सकते हो, या कोई नया टेम्पलेट आपको ऐड करना है तो वो यहां से ऐड कर सकते हो। टेम्पलेट का मतलब कोई फॉर्मेट। तो ये टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ टेम्पलेट बना के रख सकते हो पहले से ही, जिसमें डेटा डाला और निकाल दिया। तो ये अप्रूव्ड टेम्पलेट होते हैं। ये तो आगे एक नंबर DLT टेम्पलेट आईडी में जो नंबर लिखा है वो मोबाइल नंबर है या दूसरा कुछ है? नहीं नहीं, वो उसकी आईडी है, डीएलटी की आईडी है। 9876 ऐसा? वो डीएलटी की आईडी है सर, डीएलटी की। अच्छा। हाँ, वो डीएलटी की आईडी है। वापस चलते हैं वही। और आइडिया एयरटेल का क्या होता है? इनका भी ऐसे ही होगा, आप सर्च करके देखेंगे तो आपको। कोई और आया तो नहीं? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मेरा हेलो। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। हाँ, तो यहां से आपने क्या किया, अब हमने जब मैसेज करने वापस में चल रहा हूँ मैसेज पे, तो ये स्टार्ट कैंपेन, और यहाँ से कैंपेन स्टार्ट करने के बाद ये रूट मैंने वापस सेलेक्ट कर लूँगा। टेम्पलेट आईडी मेरे पास डिफ़ॉल्ट पड़ी है, मैंने वो ले ली। और अब इसमें तीनों लोगों की बॉन्डिंग हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटर की भी, डीलर की भी, आपकी भी। अब यहाँ आपको सिंपली वो नंबर लाके कॉपी पेस्ट कर दो अलग अलग लाइन में कॉमा लगा के, या फिर आप यहाँ से फाइल अपलोड कर दो। कोई एक्सेल की फाइल हो, कोई टेक्स्ट फाइल हो, वो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। वो फाइल बनी हुई आपने यहाँ अपलोड कर दी। ओके। और जैसे मैं यहाँ आपका नंबर टाइप कर दूं, बताइए नंबर। 9923 हम्म 9923 हम्म 2050 हम्म 72। मैंने आपका ही नंबर लिख दिया। यहाँ आप एक मैसेज लिख सकते हैं। तो इसमें लिंक भी जा जाएंगे ना? हाँ, लिंक भी जा सकता है। कितना काउंटिंग कितना होता है उसका? नहीं, एक अब इसका हजार काउंट, इसमें 160 अक्षर का एक मैसेज होता है। अगर 161 हो जाएंगे तो 2 क्रेडिट कटेंगे इसके। मगर जाएगा ना पूरा के हाँ पूरा हाँ, जाएगा? लिंक जाएगा, मैं भेज रहा हूँ, देखो www.peopletrainers.in। इसका प्रीव्यू देख सकते हो आप यहाँ। हाँ। और प्रीव्यू देखने के बाद फिर आप, अगर आपको लगता है ठीक है, सेंड कर दो आप। ये नाम भी लेगा सर? हाँ, जैसे नाम भी ईमेल ले, में नाम भी लेगा। कस्टमर का नाम आता था ऐसा नाम भी लेगा? डियर लेगा ले, संतोष, लेगा लेगा, डियर। बिल्कुल लेगा। कैसे आपको लेगा फिर? आपको मैसेज आ गया होगा। हाँ, PEYEW ऐसा मैसेज आया है, हाँ, यस। PYW से पीपल ट्रेनर का। हाँ, लिंक भी आया होगा। तो पहला जो JM लिखा हुआ है वो कंपनी का नाम है ना? हाँ, और ये PEYWEY ये हम डाल सकते हैं? ये आप डाल सकते हो, ये आप रजिस्टर कर सकते हो। ओके। अब ये नाम आने के लिए इन्होंने क्या किया, देखो ये मेरी डिफॉल्ट जो आईडी है, उस डिफॉल्ट आईडी में हाँ। ये मेरा वेरिएबल डियर दिस, वेलकम टू दिस, थैंक यू फॉर चेकिंग आवर सर्विसेज, ये हमने एक टेम्पलेट आईडी बनाई हुई है। अब इस टेम्पलेट आईडी में ये जो है, जहां जब आप लिस्ट बनाओगे उस पे एक्सेल पे, तब ये वहां से वेरिएबल को उठा लेगा।
ऐसे करके। जब भी आप इस पे जाओगे ना आपको बताएगा, अज्यूम वी हैव एन एक्सेल सीट विद कॉलम नंबर इन कॉलम ए, नेम्स इन कॉलम बी and due amount in column C and D respectively. You can personalize the SMS H. अब मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, हाँ, चलिए एक लिस्ट बनाते हैं। तो कम से कम कितना लेना पड़ता है ये दस एसएमएस हजार पैक? तो कम, 10,000 कम से कम लेने पड़ते हैं। एक जितना महीने ज्यादा के लो, लिए? जितना ज्यादा लो उतना सस्ता आता है। अच्छा। हम्म। यहाँ 9923 20 20। हम्म 5072। और ये यहाँ आपने नंबर लिख दिया, यहाँ संतोष लिख दिया, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। कौन से फॉर्मेट में सेव करनी पड़ेगी? एक्सेल। अच्छा, एक सेकंड। अब यहाँ मैंने ये देखिए आपका नंबर उठा लाया ये वहां से, हाँ, आपका नंबर उठा लाया। और अब मैं एसएमएस का प्रीव्यू देखूं, यूनिक। इस बार नहीं आया होगा अभी। नहीं ना? फेल हुआ। तो फेल भी होते हैं? रेट हाँ कितना है? फेल भी हो जाता, कोई टेक्निकल एरर आ जाता, फेल भी हो जाता है। नंबर, नेम, लिंक, इसको मैंने
वापस ट्राई करते हैं। मैंने चेंज किया एक हेडर, पहले हमारा नाम नंबर वाला हेडर नहीं था। सर, जी। सबसे हेलो। कम प्राइस वाला, मगर उसमें नेम ही आ गया, मेरा नाम नहीं आया। जी। डियर ब्रैकेट में नेम आ गया, जैसे हमने आपने जो क्रिएट किया ना, अच्छा, उसमें वैसे की वैसे मैसेज आया, मगर लिंक भी नहीं आया और नेम भी नहीं आया। लिंक भी नहीं आया और नेम भी नहीं आया। हाँ, अच्छा, एक मिनट। वो डायनेमिक नहीं चूज किया था क्या? एक मिनट देखता हूँ, शायद। Upload an Excel sheet having both mobile and name fields like follow. उसमें डायनामिक सेलेक्ट नहीं किया हमने। और हेलो। पहले एक मैसेज आया था सर, जी। उसमें आपका पोस्टर भी आया था, हाउ टू मेक मनी रीसेलिंग डिजिटल सर्विसेज एफिलिएट मार्केटर का। अच्छा। पिछले संडे को क्लास हो गया था ना अपना, हम्म। तो ये एक मैसेज भी आया, एसएमएस आया है। कब आया? अभी? नहीं, अभी नहीं। पिछला आया होगा वो तो। हाँ, पिछला आया हुआ है। अरे, अभी वापस आया होगा, देखो। आ गया।
संतोष जी आया? हेलो, आया है सर, मगर हम्म, मेरा नाम नहीं आया उसमें, संतोष नहीं आया, नेम ही नाम आया है सर। नेम ही आ रहा है। हाँ। अच्छा चलो, वो तो एक बार सेटिंग देखनी पड़ेगी मुझे। अच्छा। डायनामिक डायनामिक करने से आता है, क्यों डायनामिक के 2 क्रेडिट कटते हैं, एक और ध्यान रखना। हाँ। और यहाँ शेड्यूल कर सकते हो आप, शेड्यूल लेटर के लिए सेंड लेटर करके ऐसे शेड्यूल कर सकते हो, कौन सी हाँ, तारीख कौन सा टाइम। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करो ना। अच्छा 1 मिनट। आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हो। नीचे सेंड नाउ सेंड लेटर का ऑप्शन है, जिसे आप बाद के लिए शेड्यूल कर सकते हो। और डायनामिक में 2 क्रेडिट कटते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। टेक्स्ट में सिंगल क्रेडिट कटता है। ओके। हाँ, ऐसे करके आप इसे कर, बहुत सिंपल है इसको ऑपरेट करना। और जनरली अगर 10,000 लोगे तो लोग आपसे लेंगे इसके, हाँ, 15 पैसे पर एसएमएस के करीब लेंगे। 15 पैसे आसपास लेना चाहिए। ओके। आप पता करना कितने का मिल रहा है आपको मार्केट में, जितने का मिलता हो उससे थोड़े कम पैसे में आप हमारे यहाँ से ले लेना, ये हमारे पास स्टॉक है। ओके। हाँ, पहले पता जरूर कर लेना। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये एसएमएस कैसे भेजा है फिर? और एक कौन सा वाला? एसएमएस ही आया है आपका? तो वो तो लिंक होगा मेरा कहीं का, उसको मेरे को फॉरवर्ड करो, फिर मैं बताऊंगा। बहुत एसएमएस जाते हैं, तो मैं उसे फॉरवर्ड करो मेरे को आप, 79888 पर। नहीं, उसके ऊपर क्लिक किया ना सर, तो वो हाँ, सीधा आपके वेबसाइट के ऊपर ही लेके गया मुझे। तो कोई बात नहीं, आप उसे फॉरवर्ड करो मुझे तो पता चलेगा। एक मिनट। देखिए, अभी भेजा है मैंने। हाँ, तो ये मैंने लिंक रखा ना उसमें। 9395 नंबर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो तो ये मैंने लिंक रखा उसमें। पहले ये। ओके। हम्म। बिटली का लिंक रखा हुआ है। बिटली का और लिंक रखा। नीचे भी वो आ गया ना। यस, नीचे भी वो लिंक बन के आ गया। हाँ, यानी अगर मैं जूम का भी लिंक रखूँ तो जूम का नेम आएगा उसमें। हाँ जी हाँ जी, जो भी लिंक रखेंगे वो लिंक आएगा। तो ये नॉर्मल एसएमएस पैक से नहीं जाएगा ना पेमेंट? नॉर्मल एसएमएस पैक से ये काम नहीं करता एक्चुअली। वो नॉर्मल एसएमएस पैक की आप कोई सर्विस भरोसेमंद वाली नहीं होती। अगर कोई फ्री में भेज भी दे तो चलता नहीं है। इसके लिए तो आप, बेटर है कि पैनल ले लो कहीं से, और काम करना है तो बहुत छोटी सी कॉस्ट आती है। ज़्यादा लोगे, लाख मैसेज ले लोगे तो बहुत सस्ते हैं, पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है। अच्छा सर, आ गया है। मैंने भी आपको, मगर जियो से गया है वो। अच्छा, हेलो। मिला है एसएमएस आपको? एसएमएस मिला है आपको? नहीं, मैंने कौन से नंबर पे दिया है ये? 6350 वाले नंबर को दिया है। 9499166350। नहीं नहीं, वो दूसरा वाला उस पर डालो। 98104, हाँ। 98104 16350। 16350। ये देखो, अभी भेजा है मैंने। तो ये भी आ गया है आपको? आया है? हम्म। तो
तो उसमें ऊपर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे लर्न टू क्लिक हियर, बिटली का लिंक डाली है, हाँ, और उसके नीचे आपने पोस्टर डाला हुआ है, यस, और उसके नीचे आपकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे मैसेज के एसएमएस की भी कैंपेन हमें करनी है। बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी आपको वो पोस्टर के ऊपर अगर क्लिक किया ना तो सीधा पेपल ट्रेनर के ऊपर जा रहा है। हाँ, सीधे पीपल ट्रेनर, जहां भी जो लिंक रख दोगे उस पर सीधे वहीं उतरेगा जहां आप कहोगे। हाँ, ओके ओके। तो ये बिटली के ऊपर जो लिंक बनाया, पोस्टर कहाँ से डाला है? ये यानी ऑटोमेटिक पोस्टर दिखाएगा ना आपके पास। बिटली, मगर आपने मुझे पोस्टर अपलोड तो करना पड़ेगा ना कहाँ से? तो नहीं, ये तो मेरी वेबसाइट पे, मेरा कॉपीराइट ब्लॉग, कोर्स। मेरी वेबसाइट पे पोस्टर है, वहां के लिंक का छोटा सा, छोटी हाँ सी फोटो यहाँ दिखाएगा आपको लाके, वहां के लिंक की छोटी सी फोटो दिखाएगा यहाँ लाके। हाँ, छोटी सी लिंक। ये हाँ हाँ सब्जेक्ट के ऊपर ही पोस्टर आया है ना। अगर हाँ, आपने बुक के सब्जेक्ट के ऊपर लिखा हुआ था तो बुक का सब्जेक्ट का पोस्टर आया होता उधर। यस, बिल्कुल। तो वो कैसे लेगा? क्योंकि मेरे भी यहाँ 11 प्रकार के अलग अलग कोर्सेज बनाए हुए हैं मैंने। तो हम्म। उसमें से तो मुझे एक कोर्स और आगे दूसरा भी कुछ चाहिए, तो वो भी मैसेज जाना चाहिए हाँ, सब चले जाएंगे सर। पोस्टर के साथ। आप अपनी वेबसाइट पे ये पोस्टर के साथ तो जब दिखाएगा जब आपने अपने सिस्टम में ना पोस्टर के लिए कोई फैसिलिटी एक्टिवेट कर रखी होगी। मुझे अब अभी पोस्टर अच्छा। के साथ नहीं दिखाएगा, मुझे दिखाएगा सिंपल, क्योंकि मैंने मेरा एसएमएस लगाया हुआ है। आपने अपना एसएमएस का अकाउंट किसी सिस्टम को दिया हुआ है, या तो मोबाइल वाले सिस्टम को दिया हुआ है, तो वो वहाँ इमेज दिखाता है। आइडिया से नहीं जाता है ये, नहीं, सबसे चला जाएगा। सिर्फ अभी एक मिनट। हाँ, आता है कि आइडिया से भी गया, हम्म। दोनों से भी जाएगा ये। ओके। बिल्कुल। तो आपके ऐसे अगर ये पैनल खरीदा तो कितना लगेगा फिर सर? आप मार्केट पता कर लेना, मुझे अभी पता नहीं क्या रेट्स चल रहे हैं, तो आप जो पता कर लो किसी से, तो फिर जो हो मेरे को 100 रुपये कम दे देना, या मैं आपको क्रिएट करवा दूंगा टीम से, तो आपके ओके। काम आ जाएगा। मार्केट में ये पूछ लो कितने का चल रहा है वहाँ। अभी सर जियो टी 5,009 से बता रहा है सर। कितने का? मगर वो नहीं ले दिखा है, सिर्फ लिखा है 5,009 से वीडियो वोडाफोन और आइडिया का। 5,900 में कितने मैसेज देगा सर? मगर कितना है वो कहाँ मिलेगा? तो नहीं लिखा उधर। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा एक प्लेटफॉर्म है फास्ट टू एसएमएस हम्म। नामक, वो भी बता रहा है उसका प्लेटफॉर्म है, वो देता है, डीलर है यानी। अच्छा। मगर वो भी समझ नहीं आ रहा था। BSNL। और जैसे मोबाइल के ऊपर अगर किसी का फोन हमने उठाया तो वो
ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चालू होता है, वो क्या होता है? मोबाइल पे फोन उठाया, हाँ, और वहां से वो बोलते हैं, एक ही सरी का मैसेज बोलते हैं, साउंड। हाँ हाँ हाँ, वो आपको एक एक नंबर लेना पड़ता है। वो करीब 10,000 रुपये साल की खर्चा है, 7,200 प्लस टैक्सेस कुछ करके है। तो वॉइस सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती है, और वो ऐसा है कि जब भी कोई आपको कॉल करेगा तो आपका आईवीआर शुरू हो जाएगा। और आईवीआर ही शुरू नहीं होगा, उसमें एक और फैसिलिटी होगी कि आपके जितने भी नंबर हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, सब पर एक साथ घंटी बजेगी। उसमें से जो पहले उठा लेगा उससे बात होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे वो आईवीआर फैसिलिटी अच्छा, होती है, वो आप ले सकते हो। ओके। ये अभी मैं ट्रू कनेक्ट JioDotCom पर गया, हम्म। मगर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। कॉन्टैक्ट सेल, ये अभी एंटिटी रजिस्ट्रेशन बता रहा है सर। हाँ, एलटीटी रजिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल एंटिटी और टेली, एलटीटी रजिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल चूज करना है या टेली मार्केटर? हाँ, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। मगर कौन सा, प्रिंसिपल का क्या मतलब है और टेली मार्केटर का क्या मतलब है? अब प्रिंसिपल का मतलब है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, और टेली अच्छा, मार्केटर का मतलब है कि आप रिटेल में अब इसे यूज करना चाहते हो, एंड यूजर हो आप। तो आप एंड यूजर हो तो टेली कॉलर पे आपको जाना पड़ेगा, टेली मार्केटर पे। यानी मुझे किसी को बेचना नहीं है। हाँ, आपको किसी को बेचना नहीं है। अच्छा, तो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर इन टेली मार्केटर, नो? ओके, ऑथराइज कॉन्टैक्ट पर्सन ऐसा लिखा हुआ है अभी। ऑथराइज अपना डाल दो। अच्छा, केवाईसी सब डालना पड़ेगा अभी इसमें। हाँ, सब डालना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तब तक वो दिखाता नहीं है क्या, क्या रेट है, क्या है क्या नहीं है ऐसे? नहीं, रेट तो किस पे कर रहे हो आप? जियो, जियो के ऊपर है। तो जियो तो आपको आईडी रजिस्टर करेगा, आपको क्रेडिट्स तो शायद ही देगा वहां से। आपकी आईडी रजिस्टर हो जाएगी वहाँ। अच्छा, पैन नंबर वो मांग रहा है। हाँ, मांगेगा, पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। और सर, जब हम वेबसाइट खोलते हैं ना, तो उसके ऊपर एक पॉपअप विंडो आती है। अगर किसी के भी, या होम के ऊपर या अबाउट के ऊपर, कांटेक्ट के ऊपर, किसी भी टैब के ऊपर क्लिक किया, तो क्लिक करने से पहले एक विंडो ओपन होती है, पॉपअप विंडो। हाँ हाँ। तो उसमें अगर जिसको भी वेबसाइट के ऊपर आना है, तो उसको पहले अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर वेबसाइट के ऊपर क्या है वो देखना पड़ेगा। देखते हैं, तो वो करके कैसे लाते हैं? पॉपअप आता है। यानी दूसरा विजिबल नहीं रहता है, कोई भी टैब विजिबल नहीं रहता है जब तक आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम नहीं डालते तब तक। अच्छा, वो एंट्री फॉर्म होता है। एंट्री फॉर्म है क्या वो? एंट्री फॉर्म आपको अपनी वेबसाइट पे क्या करना है, जब भी कोई घुसेगा तो पहले डिटेल दे तो ही आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आप हाँ, एंट्री लॉगिन लगा देते हो, फॉर्म लग जाता है वो तो। वो कहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा फिर? वो तो वेबसाइट पे ही जाके फॉर्म लग जाता है, सिंपल है। नहीं, मगर लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा या? नहीं और नहीं, एक सिंपल पेज बनाना पड़ता है, और वो होम पेज से कनेक्ट कर देते हैं उसे। अच्छा, हम्म। ये फास्ट टू एसएमएस में ना 50 रुपीज का क्रेडिट फ्री है, इसे यूज कर लेना। कौन सा? फास्ट टू एसएमएस पर लॉगिन करोगे ना, तो ये लॉगिन करते ही 50 रुपए के क्रेडिट फ्री देता है आपको। हाँ, वो किया था ना मैंने, मगर वो समझ में नहीं आया, इसलिए। फास्ट टू एसएमएस, उसका फोन भी आया था, प्राइसिंग भी आते हैं ना उसका, हम्म। 50 रुपए
का फ्री देता था। फास्ट SMS यहाँ उन्होंने क्या किया है, 10 रुपए टू 3999 यानी 4,000 रुपए का 20 पैसे पर कॉस्ट अनलिमिटेड। अच्छा, 4,000 रुपए का 4,000 रुपए का है, पर SMS 20 पैसे लेगा, अच्छा अनलिमिटेड है। 4,000 से 8,000 तक अगर लिया हाँ अमाउंट तो 18 पैसे 6 मंथ के लिए है। अच्छा और जितना SMS आया जाएगा उतना ही कट होगा पेमेंट। हाँ, उतना ही कट होगा। और 14,000 वाला लिया तो 14 पैसे वाला है, 12 मंथ के लिए वाला बोले। अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इफ अमाउंट इज बिटवीन 4,000 टू 7,999 देन पर SMS कॉस्ट विल बी 0.18 एंड अच्छा दैट पर SMS कॉस्ट। तो अगर एक दिन मैंने कुछ भी मैसेज नहीं भेजा, अगर 4-5 दिन बाद फिर कैंपेन बनाई तो कंपलसरी हर दिन मुझे मैसेज भेजना ही पड़ेगा या मेरे ऊपर है? नहीं, कुछ ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ओके। आप कभी भी भेजो आप। बल्क SMS प्राइस बता रहा है ना? अच्छा, चलो मुझे सिर्फ ये SMS ऐसा एक बनाना है जो SMS के साथ मुझे मेरा टेम्पलेट भी जाए और वेबसाइट का एड्रेस भी जाए। हाँ नहीं, वेबसाइट का एड्रेस तो लिंक तो जाएगा, बट आपका फोटो जब दिखाई देगा जब उसने अपने सिस्टम में MMS सर्विस एक्टिवेट कर रखी होगी। आपने अपने मोबाइल में MMS एक्टिवेट कर रखी है कि अगर कोई लिंक आए तो उसका छोटा फोटो बना के दिखा दे। यही अच्छा, मैसेज मैं दूसरों को भेजूंगा तो उनको फोटो नहीं दिखाई देगी। ओके हाँ, ये आपके आपके फोन का फीचर आपने एक्टिवेट किया हुआ है। ओके। आपके यहाँ नहीं दिखता है फिर? नहीं, मैंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ, मेरा बंद है MMS, तो मुझे नहीं दिखाई देगा। अगर मैंने MMS ऑन कर दिया तो दिखाई यानी देगा। सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है? हाँ ओके ओके ओके, चलेगा। अच्छा, तो और एक अगर कोई बंदा मेरे अकाउंट पे वेबसाइट के आकर मेरा कोर्स खरीदे और खरीदने के लिए उन्होंने 999 रुपीज मुझे पेड कर दिए रेजोर पे से या इंस्टामोजो से, तो उसको भी एक मैसेज जाना चाहिए, ऑटोमेटिक जाना चाहिए, मुझे नहीं भेजना चाहिए। वो ऑटोमेटिक कैसे लेता है फिर? आपकी वेबसाइट में SMS का प्लगइन इंस्टॉल होगा ओके और उस SMS के प्लगइन के साथ API कनेक्ट होगा, तब जाके वो SMS वहां से क्रेडिट होगा। एपीआई का क्या मतलब है? ये जो आया है ना पैनल जो मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ, इसमें से एक टेक्निकल इंटरफेस होता है। वो टेक्निकल इंटरफेस आपकी वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट करता है। अच्छा, लिंक इंटरेक्ट करता है वो? दोनों लिंक हो जाते हैं आपस में। कभी कभी क्या होता है, उसको मैं पासवर्ड अगर भूल गए तो पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं ना, तो फॉरगॉट पासवर्ड करने के बाद उसको ईमेल भी जाता है और SMS भी जाना चाहिए। वो भी हो जाता है वहां से, वो ओके भी हो जाता है। हाँ, वेबसाइट का ही फीचर है, वो वेबसाइट से कर सकते हो उसे। टीचेबल से कोई सेल हुई है अभी तक आपकी? टीचेबल से नहीं, मैं अभी वेबिनार जो लेता हूँ ना सर, टीचेबल से कैसे करनी वो समझ में नहीं आया मुझे भी। टीचेबल से ऑटोमेटिक तो सेल होती नहीं, उसको मार्केटिंग ही करना पड़ता है आपको। अच्छा, उसका भी मार्केटिंग करना पड़ेगा? हाँ तो वही मैं हर बार हर संडे को मैं वेबिनार लेता हूँ ना, फ्री वेबिनार, हम्म तो सभी को SMS भेजता हूँ, ईमेल भेजता हूँ और हम्म लोग 50-60 लोग आते हैं फ्री में। हम्म हम्म और एंटर हो जाते हैं, चलो हम क्लास। आवाज आ रही आ रही सर, आ रही है। वो ठीक है तरीका, आप धीरे धीरे हेलो? ऐसे ही बढ़ो आगे।
आप धीरे अच्छा। धीरे ऐसे ही बढ़ो, ऐसे ही लोगों में बात बनेगी। हाँ, मगर ये अभी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी यूट्यूब से भी कोई एड रन करनी चाहिए और फेसबुक के ऊपर भी एड रन करनी चाहिए, तो अभी ज्यादा क्राउड क्राउड आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको फेसबुक एसएमएस सारी जगह अपनी प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए कितना पेमेंट लगता है? यानी मुझे फेसबुक के ऊपर मेरा एड रन करनी, स्पॉन्सर करनी। तो पेमेंट जितना भी आप खर्च करोगे वो आपके ऊपर है कि आप 500 रुपये लगाओगे तो 500 रुपये खर्च कर देगा वो, आप 1000 रुपये लगाओगे तो 1000 रुपये खर्च कर देगा। एक दिन में? आप एक दिन में, एक्चुअली वहाँ 30 करोड़ लोग हैं। अब हाँ। 30 करोड़ लोगों में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों में चलवाना चाहते हो, किस एरिया में चलवाना चाहते हो। अच्छा। आपको एरिया डिसाइड करना पड़ता है, और एरिया में कितने लोग हाँ। होंगे ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो उस पर कितना पैसा खर्च करेगा वो, तो वो ऑटोमेटिक डिसाइड करता है। ओके। और टीचेबल जैसा ही और एक प्लेटफॉर्म। आवाज कट गई थी हेलो। आपकी, आपकी आवाज कट गई थी, टीचेबल जैसा।